आज हम बात करने वाले हैं इन दो एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस के बारे में, क्योंकि रिसेंट में लॉन्च हुई थी ये S16 स्मार्ट वॉच और ये 5000 के अंदर आने वाली काफी अच्छी स्मार्ट वॉच है। और दूसरी वाली है 20000 के अंदर आने वाली रॉकबिट मॉडल X। वैसे इनका कंपैरिजन का आइडिया आप लोग के वजह से ही आया, क्योंकि रिसेंट में जब हमने इन दोनों का शॉर्ट्स पे कंपैरिजन किया था तो आप लोग उस शॉर्ट्स पे काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई आप इन दोनों वॉचेस का कंपैरिजन वीडियो डालो। तो आप लोग कहो और हम ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, जब जेब में बजट की कमी हो। चलो ये सारी बातें हटाओ और चलते हैं इन दोनों वॉचेस की क्विक अनबॉक्सिंग के ऊपर। तो फर्स्ट बॉक्स है हमारा S16 अल्ट्रा वॉच का एंड सेकंड वाला है हमारा रॉकबिट मॉडल X स्मार्ट वॉच का। एंड आज की इस वीडियो में हम दोनों ही वॉचेस को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे S16 अल्ट्रा वॉच के बारे में। तो बॉक्स के लेफ्ट कॉर्नर पे आपको सेलुलर स्मार्ट वॉच लिखा हुआ देखने को मिलेगा एंड सेंटर में आपको एक वॉच की फोटो बनी हुई देखने को मिलती है। बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको एक यूजर गाइड मिलती है, देन कुछ और गाइडिंग मैनुअल और उसके बाद स्क्रीन प्रोटेक्टर, नेक्स्टली एक वायरलेस चार्जिंग केबल और उसके बाद व्हाइट कलर में सिलिकॉन स्ट्रैप्स, जिनके स्ट्रैप्स की क्वालिटी मेरे को एकदम परफेक्ट लगी। बाकी बॉक्स के लास्ट में आपको एक 4G एंड्रॉइड वॉच दी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी सेकंड वाली वॉच के बारे में। लेकिन उससे पहले इस वॉच के बॉक्स पे नजर डाले तो वॉच के फ्रंट साइड पे आपको स्मार्ट वॉच सिंपल सा लिखा हुआ देखने को मिलता है। एंड बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको एक मोटी सी यूजर मैनुअल देखने को मिलती है, जो की मेरे हिसाब से आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। देन आपको काफी प्रीमियम 4G एंड्रॉइड वॉच देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको स्ट्रैप्स ऑलरेडी अटैच देखने को मिलेंगे। नेक्स्टली बॉक्स के अंदर आपको दो और बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिया गया है ताकि आप वॉच को सिंपली ओपन करके अपनी सिम कार्ड इंसर्ट कर पाओ इस वॉच में इजिली। एंड दूसरे वाले बॉक्स के अंदर आपको 4 पिन वाली पोको पिन वाली चार्जिंग केबल दी गई है। ये सभी थे इस बॉक्स के साथ मिलने वाले कुछ कंटेंट्स के बारे में। सो गाइज अब मैंने दोनों ही वॉचेस को आमने सामने रख लिया है एंड चलिए बात कर लेते हैं इन वॉचेस के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, जिसमें मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस S16 वॉच के बारे में। तो इस वॉच के फ्रंट साइड पे आपको 2.04 इंचेस की सुपर एमुलेट कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। देन वॉच के राइट साइड पे सबसे पहले आपको 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक माइक्रोफोन दिया गया है एंड लास्ट में आपको वही पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है सभी वॉचेस की तरह। बाकी वॉच के बैक साइड पे चारों कॉर्नर्स पे रियल स्क्रूज एंड सेंटर में कुछ सेंसर और लाइट देखने को मिलते हैं। नेक्स्टली वॉच के लेफ्ट साइड पे सबसे पहले आपको एक स्पीकर ग्रिल दिया गया है एंड उसके डाउन साइड पे आपको एक सिम स्लॉट दिया गया है, जिसके अंदर आप ओनली सिंगल सिम स्लॉट डाल सकते हो। तो गाइज ये थे इस वॉच के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी रॉकबिट वाली वॉच के बारे में। तो गाइज अगर बात करें इस वॉच के फ्रंट साइड के बारे में, तो इस वॉच के फ्रंट साइड पे आपको 2.1 इंचेस की IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है एंड फ्रंट साइड पे ही आपको मेटल बॉडी की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर भाई चारों कॉर्नर्स पे स्क्रूज देखने को मिलेंगे आपको मल्टीपल। वैसे वॉच के टॉप साइड पे आपको एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है इस वॉच के अंदर। वैसे इस वॉच के राइट साइड के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है, देन आपको एक सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिलता है। बाकी लास्ट में आपको एक स्पोर्ट्स बटन भी दिया गया है। बाकी बात करें इस वॉच के बैक साइड के बारे में, तो बैक साइड पे आपको चारों कॉर्नर्स पे स्क्रूज देखने को मिलते हैं एंड सेंटर में आपको वही कुछ सेंसर्स देखने को मिलेंगे। वैसे डाउन साइड पे आपको 4 पिन वाली चार्जिंग स्लॉट भी दिया गया है। और अब अगर वॉच के लेफ्ट साइड पे नजर डाले तो लेफ्ट साइड पे आपको सिंपली प्लेन देखने को मिलेगी, लेकिन रियलिटी में कुछ और है, क्योंकि जब आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करके इसको ओपन करोगे तो इस साइड पे आपको एक सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप सिंपली 4G सिम कार्ड इंसर्ट कर पाओगे। वैसे ये सभी थे रॉकबिट मॉडल X के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। बाकी गाइस अगर इन दोनों ही वॉचेस की IP रेटिंग के बारे में बात करें तो S16 वॉच के अंदर आपको IP67 की वाटर रेजिस्टेंसी देखने को मिलती है, वहीं रॉकबिट मॉडल X के अंदर आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंसी दी गई है। मतलब IP रेटिंग के मामले में तो हमारी रॉकबिट मॉडल X ही वॉच ज्यादा बेटर है S16 से, लेकिन दोनों वॉचेस की IP रेटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए गाइज अब फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं हमारी दोनों ही वॉचेस को एंड देखते हैं दोनों में से सबसे पहले कौन सी वॉच स्टार्ट होती है। सो गाइज दोनों में से सबसे पहले हमारी रॉकबिट मॉडल X वॉच स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन S16 भी किसी मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि उसके जस्ट 4 सेकंड बाद S16 वॉच भी स्टार्ट हो गई है। वैसे दोनों ही वॉचेस स्टार्ट हो ही चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनली इन दोनों ही वॉचेस के इंटरनल फीचर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं S16 के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ वॉच फेसेस के बारे में। तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 15 से भी ज्यादा वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जिनको आप इजिली वॉच के थ्रू कस्टमाइज वगैरह भी कर पाओगे। बाकी अगर इस वॉच के बेजल्स पे गौर करें तो चारों
कॉर्नर्स पे आपको पतले पतले बेजल्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस वॉच को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बाकी अब बात करते हैं रॉकबिट के साथ मिलने वाले नंबर ऑफ वॉच पीसेस के बारे में। तो इस वॉच के साथ भी अराउंड आपको 15 से भी ज्यादा वॉच पीसेस देखने को मिलते हैं, जिनको आप डायरेक्टली वॉच के थ्रू चेंज वगैरह कर सकते हो। और अब अगर इस वॉच के बेजल्स पे नजर डाले तो इस वॉच के साथ आपको बिल्कुल भी बेजल्स देखने को नहीं मिलते। नेक्स्टली अगर बात करें दोनों ही वॉचेस के ब्राइटनेस लेवल्स के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस के अंदर अच्छी खासी आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, लेकिन मेरे को ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले S16 की लगी एज कम्पेयर टू रॉकबिट मॉडल X स्मार्ट वॉच के। बाय द वे चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉकबिट मॉडल X के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स के बारे में। तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 4 नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप डबल टैप करके चेंज नहीं कर पाओगे। वैसे चलिए अब बात कर लेते हैं S16 के साथ मिलने वाले कुछ नंबर ऑफ मेन्यू सेट्स के बारे में। तो S16 के अंदर आपको नंबर ऑफ 6 मेन्यू सेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वॉच के भी मेन्यू सेट्स आप डबल टैप करके चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इस वॉच के अंदर आपको किसी भी टाइप का क्राउन बटन देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसके अलावा इस वॉच के अंदर आपको एक आईफोन की तरह असिस्ट बटन भी दिया गया है, जिसके थ्रू आप ब्राइटनेस और साउंड वगैरह को इजिली कंट्रोल कर सकते हो। और तो और आप इस वॉच के अंदर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पावर बटन को होल्ड करके। बाय द वे गाइस अब गौर कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस के साथ मिलने वाले रिफ्रेश रेट पर। तो S16 वॉच के अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, वहीं रॉकबिट मॉडल X के अंदर भी आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दिया गया है। वैसे गाइस चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस के साथ मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी S16 वॉच के बारे में। तो गाइस इस वॉच के अंदर सबसे पहले आपको एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको सिंपली सिम कार्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी इस वॉच के अंदर। देन आपको एक कैमरा का फीचर देखने को मिलता है। और गाइस जिनको ये नहीं पता कि इस वॉच के साथ कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, तो मैं उनको सिंपली बता दूं कि इस वॉच के साथ अराउंड आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक रोटेट हो जाता है। नेक्स्टली आपको इस वॉच के अंदर पासवर्ड वगैरह सेट करने के लिए भी फीचर देखने को मिलता है, और तो और आप इस वॉच के अंदर अपना फेस आईडी भी यूज कर सकते हो वॉच को अनलॉक करने के लिए। वैसे इसके अलावा आपको इस वॉच के अंदर प्ले स्टोर फीचर भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को इजिली डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, और गेम्स वगैरह डाउनलोड करना चाहो तो वो भी इजिली कर पाओगे। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस वॉच के साथ आपको 2 GB की रैम देखने को मिलती है, वो भी 32 GB की स्टोरेज के साथ। बाय द वे गाइस उसके बाद आपको एक YouTube फीचर भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप मस्त वीडियोस वगैरह प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो इस वॉच के अंदर कितनी क्वालिटी में वीडियोस वगैरह प्ले हो जाती है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, जहाँ पे हमने इस वॉच के डिटेल रिव्यू किया हुआ है, और अगर आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको डिटेल में इस वॉच के फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपको इस वॉच के अंदर एक हार्ट रेट फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इस वॉच के सेंसर्स आपको टोटली फेक देखने को मिलते हैं। तो गाइस ये सभी थे इस वॉच के साथ मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी रॉकबिट मॉडल X से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले गाइस इस वॉच के अंदर भी आपको एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको इस वॉच के अंदर भी एक सिम कार्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। देन आपको एक हार्ट रेट फीचर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी काम का नहीं है आपके, क्योंकि इस वॉच के अंदर भी आपको फेक सेंसर्स देखने को मिलते हैं। बाकी इसके अलावा आपको एक कैमरा फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि इस वॉच के अंदर आपको डुअल कैमरा दिया गया है, फ्रंट वाला 5 मेगापिक्सल का और मेन कैमरा अराउंड 13 मेगापिक्सल का। तो चलिए गाइस अब मैं आपको कुछ फोटोज वगैरह दिखाता हूँ, जो कि इन वॉच के थ्रू ली गई है। और गाइस उसके बाद आपको इस वॉच के अंदर भी एक YouTube फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप मस्त वीडियोस वगैरह एंजॉय कर सकते हो, वो भी बिना किसी लैग के। वैसे गाइस इस वॉच के अंदर भी आपको प्ले स्टोर फीचर देखने को मिलता है, जिसका यूज करके मैंने कुछ गेम्स और एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है इस वॉच के अंदर। लेकिन गाइस गेमिंग टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वॉच के साथ 4 GB की रैम देखने को मिलती है, वो भी 128 GB की बड़ी स्टोरेज के साथ। बाकी चलिए गाइस अब टेस्ट कर लेते हैं इन दोनों ही वॉचेस का गेमिंग टेस्ट, एंड देखते हैं दोनों में से कौन सी वॉच गेमिंग के मामले में बेस्ट है। तो गाइस ये था इन दोनों ही वॉचेस का गेमिंग का परफॉर्मेंस। वैसे गेमिंग के मामले में आपको कौन सी वॉच बेस्ट लगी कमेंट करके बताओ। चलिए गाइस अब दोनों ही वॉचेस का साउंड टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं दोनों में से कौन सी वॉच ज्यादा लाउड है।
फाइनली गाइस दोनों ही वॉचेस का साउंड टेस्ट हो चुका है एंड मेरे को पता चल गया दोनों में से कौन सी वॉच ज्यादा लाउड है। तो गाइस दोनों ही वॉचेस का साउंड टेस्ट करने के बाद मुझे पता चला कि इस रॉकबिट मॉडल एक्स में थोड़ी सी ज्यादा लाउड साउंड है S16 के कंपैरिजन में, लेकिन S16 भी अपने बजट के हिसाब से काफी अच्छे स्पीकर्स के साथ आती है। तो ये थी दोस्तों 5000 के अंदर आने वाली एक बेस्ट बजट एंड्रॉइड वॉच। दूसरी वाली है 20000 के अंदर आने वाली एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच। तो गाइस पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन सी वॉच बाय करना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। लेकिन अगर आप मेरे कंक्लूजन का वेट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई वॉच लो प्राइस पे सेल हो रही है तो वो बेकार स्मार्ट वॉच है, या फिर हाई प्राइस पे सेल हो रही है तो अच्छी है। क्योंकि हम लोग इन वॉचेस के फीचर्स देखते हैं कि किस वॉच में आपको आपके काम के फीचर्स मिलते हैं और किस में नहीं। बाय द वे मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को ये 5000 वाली एंड्रॉइड वॉच वैल्यू फॉर मनी लगी, क्योंकि एक तो इस वॉच के अंदर 360 डिग्री रोटेटिंग कैमरा मिलता है और तो और इस वॉच की डिस्प्ले 20000 वाली एंड्रॉइड वॉच से भी ज्यादा बेटर लगती है। एंड इसके अलावा 5000 वाली वॉच के अंदर आपको 2GB की रैम मिलती है, वो भी 32GB की स्टोरेज के साथ। ये कुछ फीचर्स की वजह से मुझे ये S16 वॉच बेस्ट लगी। शायद आपका पर्सपेक्टिव मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको इनमें से कोई सी वॉच अच्छी लगी है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का बाय लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप इन दोनों ही वॉचेस को बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।